स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी देखने को मिलेगा। अभी तक आपने क्लास 7th 8th वगैरह में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन मैं फिर भी आपको डिटेल में एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वन हो। ठीक है, यानी कि आप ऐसा समझो डिग्री वन हो। जैसे जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, डिग्री वन क्या मतलब है। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखता हूं जिसमें x की पावर वन आएगी, जैसे कि 2x प्लस 5। आप देख सकते हैं ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें x की पावर कितनी है, वन है। कोई और एक्सप्रेशन भी मैं ले सकता हूं जिसमें वेरिएबल की पावर वन ही होनी चाहिए, जैसे कि मैं ऐसा लिख सकता हूं 5x प्लस 1/2। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें x की पावर वन है। अगर आप x की जगह y वेरिएबल का यूज कर लें तो भी कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2y प्लस 5/7 ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y है और y की पावर कितनी है, वन है। तो हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी होती है, वेरिएबल की पावर वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो y की पावर अगर वन है, x की पावर अगर वन है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लीनियर कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इक्वल टू का साइन अगर किसी एक्सप्रेशन में आ रहा है तो वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने अभी तक देखी हैं। लीनियर का मतलब डिग्री वन, मतलब x की पावर y की पावर, जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसमें पावर वन होनी चाहिए। इक्वेशन तब बनती है जब इक्वेशन में, जब एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लग जाता है। और वेरिएबल कितने होने चाहिए? वेरिएबल होने चाहिए दो, तभी तो टू वेरिएबल कहेंगे। एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, यहाँ पर आप कोई दो वेरिएबल का भी यूज करेंगे, तब जाके हम पूरा एक एक्सप्रेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना पाएंगे, जब ये सारी चीजें उसके अंदर पूरी होंगी। जैसे कि ये तो चलो एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मुझे लीनियर इक्वेशन का तुम्हें एग्जांपल देना है, वो भी टू वेरिएबल में, ये तो वन वेरिएबल में था ना, आपको एग्जांपल देना है टू वेरिएबल में, तो टू वेरिएबल के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होगा। जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब मुझे आप ये देख के बताइए इसके अंदर डिग्री कितनी है, क्या ये लीनियर है या नहीं है? चलो चेक करते हैं। x की पावर बताइए कितनी है, वन है। ये सेकंड टर्म जो है इसमें 3y, y की पावर कितनी है, वन है। पावर वन का मतलब क्या हो गया, लीनियर है ये। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन भी है। वेरिएबल कितने आ रहे हैं इसके अंदर, x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने आ गया। अब ये एग्जांपल क्या हो गया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल। यहां तक क्लियर हुआ? एक एग्जांपल तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया है जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या वेरिएबल हमेशा x और y होने चाहिए, या कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं, या कुछ और वेरिएबल का यूज कर सकता हूं? वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा है। तो क्या मैं कुछ और एक्स वाई की जगह लिख सकता हूँ? हाँ, मैं वाई जेड लिख लेता हूँ। 2y प्लस 7z माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पर देखो, एक बार फिर से चेक करते हैं क्या ये एग्जाम्पल सही है। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या एग्जाम्पल सही है। सबसे पहले तो चेक करो पावर कितनी है, y की पावर कितनी है, वन। z की पावर कितनी है, वन। दोनों की पावर वन है, मतलब हम कह सकते हैं लीनियर तो ये है। इक्वल टू का साइन आ रहा है, इक्वेशन भी ये है। लीनियर भी हो गई, इक्वेशन भी हो गई। अब वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल y और वेरिएबल z। वेरिएबल भी टू है। अब चैप्टर का नाम अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपको पूरे चैप्टर में इस तरह की इक्वेशंस दिखाई देंगी जो टू वेरिएबल में होंगी। इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये आपको कॉपी में नोट तो करना है, लेकिन बाद में करना, पहले सारी चीजें समझ लो। ठीक है, आगे सुनो। यहां तक समझने के बाद अब आपको इसकी जनरल फॉर्म समझनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरली हम किसी चीज को कोई डिनोट करते हैं तो नंबर्स के साथ नहीं करते, एक जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है जनरल फॉर्म ऑफ
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म को अब देखने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होती है वो जनरल फॉर्म? देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैं जनरल फॉर्म कह रहा हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक बार चेक करते हैं। x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर कितनी है? 1 है। y की पावर कितनी है? वो भी 1 है। लीनियर है। इक्वेशन है? हाँ, इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल भी आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में है ये कितने वेरिएबल में है? अब आपको लग रहा होगा इसमें x और y हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी इसके अंदर वेरिएबल बहुत सारे हैं। a x b y c 5 वेरिएबल है इसके अंदर, जबकि मुझे लिखनी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब मुझे यहां पर ये बताना बहुत जरूरी है। यहां पर ये बताना पड़ेगा कि मैंने a b c को क्या लिखा है। a b c वेरिएबल नहीं मान रहा हूं मैं, मेरे को यहां बताना पड़ेगा। मैं वेरिएबल को x और y ही लिख रहा हूं, तो इसका मतलब फिर ये a b c क्या है मुझे बताना पड़ेगा। वेयर a b एंड c आर दी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल, इररेशनल, जो भी आपने आज तक नंबर पढ़े हैं वो सब रियल नंबर ही थे। जैसा कि चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा होगा रियल नंबर के बारे में डिटेल में। रियल नंबर का मतलब रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस प्लस कैसा भी हो सकता है, पॉइंट में भी, डेसिमल में, कैसा भी नंबर ए बी सी हो सकता है। अब इसका मतलब हमें बात समझ में आ गई है। ये जो यहाँ पर 2 लिखा था ये रियल नंबर का काम कर रहा है, ये 7 रियल नंबर का काम कर रहा है, ये -3 रियल नंबर का काम कर रहा है। मैंने बताया ना कि ए बी और सी ये तीनों ही क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। और ये जो हम 2 चीजें यूज करते हैं इसके साथ, ये वेरिएबल्स हैं। बात समझ में आ गई होगी अब तुम्हें। तो ये जो हमने यूज करे हैं ये सब क्या है? वाई जेड एक्स वाई, ये सब क्या थे? वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो यहां पर एबीसी रियल नंबर है, ये बताना बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह रही है वो ये बची हुई है अभी तक। हमें ये जरूरी बताना है कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही जरूरी बात है जो बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं इस चीज को। बस जनरल फॉर्म लिखनी होती है तो वो ये लिख के आते हैं, ये भूल जाते हैं जो आगे इसके बताना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है बताना कि ए बी सी क्या है और ए और बी 0 नहीं होंगे। ऐसा क्यों है? रीजन मैं अभी तुम्हें बताता हूं। ऐसा क्यों है इसका रीजन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। देखो, आप खुद सोचो, ये खुद सोच के देखो। अगर यहां पर a की वैल्यू में 0 कर दूं, अगर यहां पर a की वैल्यू में 0 कर दूं, a की वैल्यू में 0 कर दूं, सोच के देखना, मैंने क्या बोला? a और b 0 नहीं होंगे। लेकिन एक बार इसका उल्टा सोच के देखते हैं। अगर बाई चांस a 0 रख दिया, बाई चांस रख दिया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मान लो मैंने a को 0 रख दिया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे ने a की वैल्यू को 0 रख दिया तो सिर्फ इतना बचेगा क्वेश्चन। अब ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है? क्योंकि y की पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल में? a की वेरिएबल है इसके अंदर। वो x जो वेरिएबल था वो हट चुका है। क्यों? क्योंकि हमने a को 0 रख दिया। a की मल्टीप्लाई x से करते ही वो x भी खत्म हो गया इसके अंदर से, तो बचा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जबकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, और अभी भी नहीं आ रही तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखकर कोई कहे तुम्हें कि यहाँ पर 2 की जगह 0 रख दो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था अभी, a को अगर मैं 0 रख दूं, 0x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? a को 0 रखने से ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। अब तुम देख के बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं, लीनियर तो ये है, इक्वेशन भी इक्वल को देख के पता लग रहा है, इक्वेशन भी है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक है y। जबकि चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो दोनों वेरिएबल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर x चला गया। देखो क्यों चला गया? क्योंकि तुमने a को 0 रख दिया, जो कि मैंने मना करा था कि a को 0 नहीं रखना।
इसी वजह से तो कह रहा हूं कि a को 0 रख दिया तो ये समझो x भी साथ में खत्म हो जाएगा, जो कि हमें होने नहीं देना। ऐसे ही अगर तुमने b को 0 रख दिया तो b के 0 होने से ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो बचेगी कौन सी, ये दोनों टर्म बचेंगी। फिर वही बात आ गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है, तो a और b को 0 नहीं होने देना। क्या c 0 हो सकता है? हाँ, c 0 हो सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2x + 3y = 0। यहां पर a कितना है बताओ, a कितना है, 2 है। कंपेयर कर लो आप इसको, x के कोफिशिएंट को a कहते हैं तो ये 2 है, y के कोफिशिएंट को b कहते हैं, तो a आ गया, b आ गया। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म ही है ही नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब c की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो c के 0 होने से वेरिएबल अभी भी 2 हैं, लीनियर इक्वेशन ये अभी भी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये अभी भी है, लेकिन हमने c को 0 रखा है। तो c के 0 होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना a कैन नॉट बी 0 एंड b कैन नॉट बी 0। बात समझ में आ गई होगी, तो इसको अब हम नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0 जनरल फॉर्म होती है। इसमें a b c रियल नंबर होने चाहिए। a b c क्या होने चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो हमने ये बताया कि a b c रियल नंबर है और x और y क्या है इसके अंदर, वेरिएबल है। बट एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर a और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, आगे ये पार्ट दे रहा हूँ ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो और इंडिकेट करो एबीसी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये है 2y - 3x = 10। मेरे को इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, फिर एबीसी बताना है। तो अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले देखो, पहले होना चाहिए x वाली टर्म, फिर होनी चाहिए y वाली टर्म, फिर होना चाहिए कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, -3x पहले लिखूंगा, प्लस 2y, 10 को भी इधर ले आऊंगा। अब मिलाओ, राइट साइड में देखो क्या था, 0 था, यहां पे भी राइट साइड में क्या है, 10 को मैं इधर ले आया ना। अब बस एबीसी की वैल्यू बता दो, कंपेयर करो इसको जनरल फॉर्म से। x का कोफिशिएंट क्या है पहले ये बताओ, -3, वहां क्या है, तो a की वैल्यू हो जाएगी, कंपेयर करके पता लगा -3। b कितना होगा, y का कोफिशिएंट b है, 2 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या है, ये -10, ये कांस्टेंट टर्म, कंपेयर करके -10 आया, तो ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। हाँ हो सकता है, देखो ये भी एक तरीका है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर कहे कि सर मैं 10 को इधर नहीं ले आया, मैं इन दोनों को इधर ले गया, तो इधर 0 कर लो, वहां जाके हो जाएगा 3x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 3x, ये 2y उधर जाके क्या हो जाएगा -2y, और 10 वहां पर प्लस का था पहले से ही। तो हाँ बताओ क्या कह रहे हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, कंपेयर करना है तो इसका मतलब इसके जैसा होना चाहिए इसको। जो हमारी जनरल फॉर्म है उसमें ए बी सी तीनों ही लेफ्ट साइड में है, राइट में 0 है, तो मैंने इसमें भी ऐसा ही करना है, एक तरफ 0 बनाना है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम 10 को इधर ले आओ, तुम्हारी मर्जी तुम इन दोनों को इधर ले जाओ, एक तरफ 0 होना चाहिए। देखो मैंने ऐसे करा था, ये समझ में आ गया। इसमें क्या करा मैंने, इसमें मैंने क्या करा, इन दोनों को उधर ले गया, यहाँ 0 कर लिया, एक तरफ 0 कर लिया। अब कंपेयर कर लो, अब भी आंसर सही है, बुक से भले ही मैच ना हो लेकिन अब भी सही है। ठीक है, तो हमें बताना था x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 3, b क्या है -2, c क्या है 10। ये भी सही है, ये भी सही है, जो तुम्हें ठीक लगे दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3/2y, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3/2y - 2/3x - 10/3। अपॉन में है तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है किसी से में, अपॉन में है तो क्या हुआ, घबराना थोड़ी है इसमें। अगर लिखा है 3/2y माइनस का 2/3x - 10/3 = 0, इसको करने के वैसे दो तरीके हैं। इसके मतलब क्या है, या तो तुम एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, जो बुक में आंसर दिए होते हैं वो एलसीएम लेके होते हैं, बुक में आंसर दिए होंगे वो एलसीएम लेके सॉल्व करें, हम बिना एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। हमें एबीसी बताना है, तो मैंने क्या करा, पहले तो एक्स को लिखा, पहले लिखा माइनस का 2/3x, फिर लिखा 3/2y - 10/3, पहले से ही लेफ्ट में है तो बहुत अच्छी बात है। तो a कितना आ गया, b कितना आ गया और c कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये सही आंसर है।
बुक से मैच नहीं होगा क्योंकि बुक वाले मैंने बताया वो एलसीएम लेके आंसर देते हैं। तो बुक वाला बता देता हूँ कि क्या करना है। अगर बुक वाले क्वेश्चन को करना है, बुक वाले मेथड से करना है, तो यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन था मैं एलसीएम ले लूंगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरा आंसर बुक से मैच कर जाएगा। तो इसी को करने का दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता, कितना आएगा एलसीएम? 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा? ये 2 3 या 6 होता है, ऊपर क्या आएगा? 9y माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 4x। 3 2 जा 6 होता है तो 10 2 जा 20, ठीक है यहाँ तक। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा? 6 इंटू 0 0 बन गया 9y माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 इंटू 6 0। सही से लिखो, पहले लिखो 4x, फिर लिखो 9y, फिर लिखो माइनस 20। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ही तो कंपेयर करोगे, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा अगर यहाँ से कंपेयर कर ले तो भी ठीक है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि ए ये है। मैं तो सही फॉर्मेट में लिखता हूँ ताकि गलती ना हो, एक लाइन एक्स्ट्रा ही तो लगेगी। ए आ गया, बी आ गया 9, सी आ गया माइनस 20। यहाँ तक का कोई दिक्कत है तो बताओ, प्रॉब्लम कोई नहीं? समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लो जरा। थर्ड पार्ट है इसका, तुम्हें खुद करना है। x इज इक्वल टू 3y है, खुद करो, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। 3y को इधर ले आओ बस, ठीक है। जल्दी से करो, फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो जरा। इसमें एक एक वर्ड को समझ के हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ बैट इज 4 मोर देन ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ बॉल। मतलब जो बैट की कॉस्ट है वो 4 ज्यादा है। 4 मोर का मतलब क्या है? 4 प्लस करना है इसमें, देन किससे? ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ बॉल। अब ये बता रखा है क्वेश्चन में कि बैट की कॉस्ट है x रुपीज, बॉल की कॉस्ट है y रुपीज, बता रखा है, ठीक है। तो जहां पर भी हमें बैट की कॉस्ट लिखनी होगी वहां पर लिखेंगे x, जहां पर हमें बॉल की कॉस्ट लिखनी होगी वहां लिखेंगे y। अब जरा ध्यान से समझो इसे। कॉस्ट ऑफ बैट क्या है? कॉस्ट ऑफ बैट x, लिखेंगे x। इज का मतलब क्या है? इक्वल लगा लो। इज लिखा हो, विल लिखा हो, वॉज लिखा हो, वर लिखा हो, इक्वल लगा लिया करो। कॉस्ट ऑफ बैट इज 4 मोर का मतलब क्या है? अब राइट साइड में लिखना है। 4 मोर मतलब 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा किससे? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ बॉल। ट्वाइस का मतलब डबल, ट्वाइस का मतलब डबल। कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल का मतलब वाई। ये करना था। दोबारा बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ बैट एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए इक्वल लगाया। 4 मोर का मतलब क्या है? 4 ज्यादा मतलब 4 ऐड करो। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ बॉल तो 2 इंटू वाई। 2y को ले आओ इधर तो ये बन जाएगी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी आंसर सही है। अगर तुम यहाँ छोड़ दो ये भी आंसर सही है। उसने मेरे से यही तो बोला है कि लीनियर इक्वेशन बनाओ 2 वेरिएबल में इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये भी सही है। और अगर तुम ये वाला आंसर दोगे तो ये भी सही है। ये ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया ना। तो ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोटबुक की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बहुत ही सिंपल। पिछला वाला तो फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा था, मतलब कुछ ऐड करना था, ट्वाइस करना था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की कॉस्ट के डबल है। दो चीजें आ रही है इसमें, नोटबुक और पेन। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी नहीं किसको क्या मानना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। मैं लेट करूंगा, लेट क्या करूंगा? लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट तो लेट करेंगे, ये मैंने मान लिया x रुपीज। और कॉस्ट ऑफ दूसरे क्या चीज है? पेन, वो मैंने मान लिया y रुपीज। मैंने खुद माना इस बार क्योंकि नहीं दिया हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नोटबुक की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो मैंने x माना है, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। किसका 2 टाइम्स? पेन की कॉस्ट का मतलब y का। बस खत्म इतना। इसको सही से लिखना है तो x माइनस 2y, वो भी ठीक है वैसे तो, ये जनरल फॉर्म में आ गया थोड़ा सा। बस ये था इसका, समझ आ गया? नोट करो। हमें इसमें क्या करना है? इसमें ना हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, इसको एक्सप्रेस करो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम्हारे से पूछे x इज इक्वल टू 3 क्या है, तो मेरा आंसर होगा इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर कितनी है? इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन हो गई। वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, लेकिन मुझे करना कितने में है? 2 वेरिएबल में करना है।
तो कैसे करेंगे टू वेरिएबल में? जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो क्या हो गई इसकी जनरल फॉर्म। तो इस फॉर्म में करना है मुझे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में करना है क्योंकि ये टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। तो कैसे लिखेंगे देखो अब जरा ध्यान से। x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब x के साथ क्या है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, 1 है ना। x इज इक्वल टू 3 है, 3 को इधर लाओ पहले तुम, इधर आगे क्या हो जाएगा, और y है इसमें, नहीं है ना, इसमें y है क्या, इसमें y है क्या, नहीं है ना, तो मुझे लिखना भी है लेकिन, तो मैं इसको 0y लिख लूंगा। ये बन गई इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ दी x इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल। अब कुछ बच्चों को लगता है सर x की वैल्यू तो 3 थी, x की वैल्यू 3 नहीं है, ये x है, इधर 3 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को भी इधर ले आया मैं, लेकिन यहाँ पर y डिनोट करना था, y भी तो लाना है, तो 0y लिख लो। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 तो आपने मना करा था, आपने कहा था कि स्टार्टिंग में आपने ये बात बताई थी कि 0 नहीं रख सकते b की जगह, तो मैं रख नहीं रहा हूं, वो मेरे से जबरदस्ती कह रहा है कि आप इसमें रख के दिखाओ दो वेरिएबल में। मैं तो कह ही नहीं रहा कि दो वेरिएबल में है क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि इसको टू वेरिएबल में करके दिखाओ, तो मैंने करके दिखा दिया, फिर जबरदस्ती 0 लिखना पड़ रहा है मुझे। अब वो कह रहा है टू वेरिएबल में दिखाओ, तो टू वेरिएबल में दिखाना पड़ेगा ना, जो पूछा है वही तो आंसर दोगे, तो इसको हम फिर 0y लिख लेते हैं, ठीक है। बताओ, ऐसे ही इसमें देखो y इक्वल टू -5 है, अब वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख के दिखाओ, इसमें x नहीं आ रहा ना, नहीं है ना x, कोई बात नहीं, मैं 0x लिख देता हूँ, बन गया, लो वेरिएबल भी दो आ गए, उसकी बात भी पूरी हो गई, और हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। y के साथ कुछ है 1 है, यहाँ तो 1 है ना, और माइनस का 5 है, इसको इधर ले आओ, प्लस का 5, क्वेश्चन खत्म। जो चीज नहीं है उसको 0 करके लिख लो, जैसे x नहीं है तो 0x, y नहीं है तो 0y, बस जनरल फॉर्म बन गई टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां तक का काम समझ में आ गया। वैसे RS अग्रवाल अगर है तो 4A एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर पाओगे तुम।